मौत बांटने वाला माफिया डॉन अब उंगलियों पर दिन गिन रहा है। हर सुबह उसे डरा रही है, सितंबर महीने में क्या क्या सितम होगा, यही सोच सोचकर मुख्तार अंसारी सहम रहा है। जुर्म की दुनिया के शहंशाह का चेहरा स्याह पड़ चुका है। जब जब वो कैलेंडर में सितंबर महीने की 2 तारीखों को देखता है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो तारीखें हैं 5 सितंबर, जब गैंगस्टर के एक केस में मुख्तार के खिलाफ फैसला आएगा, और दूसरी तारीख है 13 सितंबर, जब मुख्तार की कैद या जेल से आजादी को लेकर सुनवाई होगी। 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड के गैंगस्टर के इस केस में मुख्तार के खिलाफ 1 सितंबर को ही फैसला आना था, लेकिन जज के छुट्टी पर होने और वकीलों के हड़ताल पर होने के कारण सुनवाई की तारीख 5 सितंबर हो गई। अब 5 सितंबर को एक बार फिर से कोर्ट बैठेगी, तब मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो फैसला है उसे सुनाया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि साल 2009 में कपिल देव हत्याकांड, जो कि करंडा के शुआपुर गांव के रहने वाले थे, इसके साथ ही मोहम्मदाबाद के मीर हसन के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ था, इन दोनों मामलों को आधार बनाकर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर लगाया था, और इसी केस को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। और अब जो मामला है, जो केस है, वो बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुका है, और कहा यह जा रहा है कि 5 सितंबर को कोर्ट इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। 5 सितंबर को क्या होगा, ये सोचकर मुख्तार डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मुख्तार ने हाई कोर्ट में जेल से रिहाई के लिए अपील की है। ऐसे में अगर इस मामले में उसके खिलाफ सजा का ऐलान हो गया, तो 2024 के चुनाव से पहले जेल से बाहर निकलने के उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मुख्तार का तो चैप्टर खत्म हो चुका है ना, एक मामले में नहीं, कई मामलों में सजाएं हो चुकी हैं। वो कभी चुनाव लड़ने की स्थिति में रहेंगे नहीं, जेल की ही सलाखों के पीछे उनको रहना है, ये मान करके चला जा रहा है, और उनके करीबी नहीं, परिवार के भी लोग मान के चल रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर इस माफिया डॉन ने क्या पॉलिटिकल प्लानिंग की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति में फाटक को लेकर तमाम सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। क्या फाटक सियासी रसूख बचा पाएगा? क्या अंसारी बंधु फिर से राजनीति में वापसी कर पाएंगे? क्या कोई बड़ा राजनीतिक दल इस पूरे कुनबे को एक साथ कबूल कर पाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर गाजीपुर से लेकर वाराणसी और आसपास के जिलों में चर्चा जारी है। इसी के साथ बड़ा सवाल यह भी कि क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 24 से पहले जेल से बाहर आ सकेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्तार की बहू निखत हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर निकली है। वो चित्रकूट जेल में बंद थी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि अंसारी परिवार धीरे धीरे जेल से बाहर आ रहा है, तो क्या 24 से पहले खेल बदल जाएगा? क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भी जेल से बाहर आ जाएगा? क्या मुख्तार अंसारी 2024 के चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएगा? यह सवाल इसलिए भी सरगर्म हो रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपनी आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के जेल में बिताए गए वक्त की जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई सजा की अवधि से ज्यादा समय जेल में बिता लिया है। मुख्तार अंसारी के वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि मुख्तार 12 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। यानी मुख्तार ने दी गई सजा पूरी कर ली है, इसीलिए मुख्तार अंसारी को रिहा किया जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वैसे तो भाजपा की सरकार को देखिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ है और ऐसे माफियाओं को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। यही वजह है कि ऐसे सारे लोग जेल में हैं। जो ये निकलेंगे, जो उनकी अवधि पूरी होगी, इनके ऊपर नए मुकदमे होंगे नए ढंग से, क्योंकि इनका कारोबार बड़ा है। ये बहुत बड़े बड़े कारोबार करते रहे। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार जेल से बाहर निकलने के लिए इसलिए भी बेचैन है क्योंकि मुख्तार ही नहीं, पूरी माफिया फैमिली को लग रहा है कि इनकी सियासत पर विराम लग गया है। हालांकि नई जनरेशन में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और भतीजा मन्नू अंसारी विधायक हैं, लेकिन सिर्फ मन्नू अंसारी ही जेल से बाहर है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अफजाल अंसारी के सजा याफ्ता होते ही उनकी संसद सदस्यता चली गई।
अफजाल अंसारी की सांसदी जाते ही गाजीपुर, मऊ, वाराणसी समेत समूचे पूर्वांचल की राजनीति में दखल रखने वाले मुख्तार अंसारी के परिवार की एक पीढ़ी की सियासत पर विराम लग गया। इसी फुल स्टॉप को हटाने के लिए मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे बेचैन है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो अंसारी परिवार का घोसी, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया सीट पर दबदबा माना जाता है। दबदबा ऐसा कि 2019 में चले मोदी मैजिक में भी मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। अफजाल ने मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को 1,19,000 वोट से हरा। अफजाल गाजीपुर सीट से 2004 से 2009 तक भी सांसद रह चुके हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र में मुख्तार परिवार की पारंपरिक मोहम्मदाबाद सीट आती है, इसीलिए यहाँ के समीकरण तय करने में भी अंसारी परिवार अहम रोल निभाता है। इस हार के बाद से ही बीजेपी के लिए यह सीट चिंता का विषय बन गई थी। हालांकि गैंगस्टर के एक मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिलने के बाद उसकी संसद सदस्यता चली गई और ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक जिले में वो एक सीट पर अपना रसूख कभी भी बचाने में कामयाब हो जाएंगे बशर्ते बाहर रहे, और उस जिले में जो उनके समुदाय के लोग हैं उनमें उनका प्रभाव है, पर उन वोटों की दरकार आज की जो सरकार है, इस समय जो पॉलिटिकल ट्रेंड है, उनको नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगे, कोई नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट कर पाएंगे, अपने सिचुएशन को रिगेन कर पाएंगे। अंसारी फैमिली में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी अपना चुनाव जीतने के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को दूसरी सीटों पर भी फायदा पहुंचाते थे, लेकिन अब यूपी का सियासी परिदृश्य बदल चुका है। मुख्तार अंसारी सियासी अछूत बन गया है। मुख्तार अंसारी तो समाजवादी पार्टी से तो कभी चुनाव लड़े नहीं, उनका आप नाम ले रहे हैं। मनु जरूर हमारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनके पिता भी रहे हमारी पार्टी से विधायक, उनके जो चाचा हैं वो सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे, ये तो रहे हैं, लेकिन जो नाम लिया है आपने वो नहीं रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी के ही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी के स्वतंत्रता सेनानी परिवार का जिक्र कर माहौल को अलग रंग देने की कोशिश की। मुख्तार को लेकर रामगोपाल यादव के इस बयान को घोसी उपचुनाव में मुस्लिम यादव समीकरण को बरकरार रखते हुए दूसरी जातियों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन ये पहली बार नहीं जब यूपी की सियासत में राजनीतिक दलों के लिए मुख्तार अंसारी परिवार सियासी फांस बन गया। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक मुख्तार मामले में बैकफुट पर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी में मुख्तार की एंट्री को लेकर 2016 में शिवपाल और अखिलेश यादव में भारी झगड़ा हुआ था। वहीं बीएसपी में भी कोई मुस्लिम चेहरा फिलहाल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को साथ रख सके। बीएसपी के 3 मुस्लिम सांसदों में से अफजाल अंसारी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुख्तार का तो बाहुबली का रुतबा था अफजाल का। अफजाल जब से उनकी सांसदी गई है और वो अगला चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रह गए, तो वो माना जा रहा है कि अब अफजाल वाला जो एरा है वो खत्म हो गया। मुख्तार को भी कई मामलों में सजा हो चुकी है, तो मुख्तार और अफजाल यही 2 ऐसे शख्स थे जिनसे कि परिवार का मतलब कि वो 2 बैलों की जोड़ी थी जो कि पूरा का पूरा खेत को वो कर रही थी। अब जो नई पौध निकल रही है उसमें किसी में ऐसा दम समझ में नहीं आ रहा है। अब्बास जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब्बास में वो न वो तेवर है न अफजाल जैसी राजनीतिक समझ है। तो परिवार ही पूरा का पूरा, और योगी राज में जिस तरीके से मुकदमे हुए हैं, जिस तरीके से सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, तो राजनीतिक दल भी किसी कंट्रोवर्सी में खुद को न डालने के लिए अंसारी परिवार से दूरी बनाते जा रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट को नजरअंदाज कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया था। अब बीएसपी का दलित मुस्लिम समीकरण तो अखिलेश के एमवाई समीकरण का सपना धीरे धीरे चूर होता जा रहा है। ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट के तौर पर मुख्तार अंसारी को बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, सिर्फ आदमी के तौर पर निगेट कर सकते हैं। ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट के तौर पर मुख्तार अंसारी को बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, सिर्फ आदमी के तौर पर निगेट कर सकते हैं। मुख्तार और अतीक का उद्धार तुमसे था, दंगाई सब उदास हैं, दंगे कराइए, गुंडे पुकार
वैसे भी यूपी बीजेपी काफी पहले से सोशल मीडिया पर माफिया और अपराधियों का मुद्दा जमकर उठाती आ रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के अतीक और मुख्तार जैसे अपराधियों के बीच कनेक्शन दिखाती आ रही है। बीजेपी तो यहाँ तक कह चुकी है कि अपराधी ही अखिलेश की वापसी चाहते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने माफिया फैमिली से दूरी बना ली है। अपराध और राजनीति के कॉकटेल ने ही मुख्तार को न सिर्फ बाहुबली बनाया, बल्कि उसकी पहचान पूर्वांचल के सबसे खूंखार और बेलगाम माफिया सरगना की हो गई। लेकिन राजनीति के हालिया समीकरणों में मुख्तार अंसारी अभी मिसफिट हो चुका है। जो पहले मुख्तार के नाम पर अपराध की सरकार चलाते थे, आज उन्होंने माफिया डॉन से दूरी बना ली है, क्योंकि 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार की माफियागिरी पर ब्रेक लग गई। बात बात पर लोगों पर बंदूक तान देने वाले मुख्तार के तेवर भी अब वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से मुख्तार अंसारी, परिवार और उसके गैंग के सदस्यों पर लगातार कार्रवाई हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर बाबा की छवि कुछ इस तरीके से गढ़ी है कि यूपी में बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी नैरेटिव सेट कर दिया है। अपराध और माफियाओं के खिलाफ नो टॉलरेंस, चाहे उसका रसूख कितना ही बड़ा क्यों न हो। एक जमाना था जब अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ हाथ डालने से पुलिस कतराती थी, उसकी घिघी बच जाती थी, लेकिन अब उनका बाकायदे इनकाउंटर हो रहा है। और यही नहीं, अपराधियों को अब जेल ज्यादा सुरक्षित नजर आती है। इसके साथ ही यूपी में अब जंगल राज और माफिया राज जैसे जो शब्द हैं वो अतीत बनते नजर आ रहे हैं। मुश्किलें सिर्फ मुख्तार अंसारी की ही नहीं बढ़ी, मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर अब तक 97 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन का केस चल रहा है। इस केस में अब्बास और उमर समेत 9 के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी का 4 मामलों में ट्रायल चल रहा है। पत्नी अफशा अंसारी और छोटा बेटा उमर अंसारी फरारी काट रहे हैं। सिर्फ माफिया फैमिली ही नहीं, मुख्तार के गुर्गों की भी शामत आई हुई है। S1 191 गैंग पर शिकंजा कसने के साथ ही मुख्तार के गुर्गों का भी क्रैकडाउन हो रहा है। मुख्तार के गुर्गे राजन सिंह और उमेश सिंह के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। उसके लखनऊ के गोमती नगर स्थित फ्लैट को मऊ पुलिस ने कुर्क कर दिया। मुख्तार के गुर्गे उमेश सिंह और राजन सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। दोनों भाइयों पर मऊ में 29 अगस्त 2009 को चर्चित मन्ना सिंह ठेकेदार हत्याकांड के गवाह की हत्या का केस दर्ज है। इसी केस में पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज कर कार्रवाई की। दरअसल मऊ के चर्चित मन्ना सिंह हत्याकांड जो है उसमें जो गवाह था, उसके हत्या के मामले में उमेश सिंह मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी है और इसीलिए उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। उमेश सिंह गोमती विस्तार में रहते हैं, जिनके फ्लैट पर पुलिस पहुंची थी, उसे कुर्क किया गया था और पुलिस जो है वो MI रसल जो कोर्ट अपार्टमेंट है उसके 403 फ्लैट पर पहुंची हुई है और उसे सील करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये कार्रवाई जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। जेलों से चलने वाला मुख्तार अंसारी का नेटवर्क तो पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। बीते एक हफ्ते में मुख्तार के साले समेत 7 गुर्गों को गाजीपुर जिला जेल से यूपी के अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। मुख्तार के साले अनवर शहजाद को जिला कारागार से सोनभद्र जेल, अमित राय को कानपुर देहात जेल, जफर उर्फ चंदा को संत कबीर नगर जेल भेजा गया है। इसके अलावा सरफराज उर्फ मुन्नी बस्ती जेल, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को जिला कारागार से जालौन उरई जेल शिफ्ट किया गया। वहीं मुख्तार के गुरु भाई हरिहर और गुर्गे भीम सिंह को भी इटावा जेल भेजा गया। बताया जाता है कि अब भी गाजीपुर जिला जेल के अलग अलग बैरकों में मुख्तार के करीब 5 से 6 गुर्गे बंद हैं। जैसे माफिया अतीक अहमद के अंत के वक्त सियासी पार्टियों ने संबंध तोड़ लिए थे, ठीक वैसे ही मुख्तार के साथ भी हो रहा है। अब तो सियासी पार्टियां और उसके नेता भी मुख्तार के नाम से भागने लगे हैं। फिलहाल मुख्तार फैमिली की सबसे बड़ी मुश्किल भी यही है कि वो मौजूदा सियासी समीकरणों में पूरी तरह मिसफिट हैं। हाल फिलहाल तो मदद मिलने की दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। यानी माफिया मुख्तार और उसकी फैमिली के गुनाहों का फुल एंड फाइनल होने वाला है। और मुख्तार के खिलाफ अभी जो मामले चल रहे हैं, उन्हें देखा जाए तो मुख्तार का जेल से निकलना भी फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।